आज हमारी बात हो रही है बड़े ज़बरदस्त गेस्ट के साथ जो खुद भी एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट करते हैं। ये हसन रज़ा साहब हैं, इज़ द सीईओ फाउंडर ऑफ टेक टाइटंस। आपका ना बड़ा टेलीविजन पे मिस्टर चुक्कू चल रहा है। ये चुक्कू की पैदाइश कब हुई? यार देखिए, चुकूस तो मेरा ख्याल है काफी सालों से ही आ चुके हुए थे इस दुनिया में, मैं डिस्कवर अभी हुए हैं। पॉल काइजर साहब है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस रन करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दिस, जो भी है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हम कहते हैं थोड़ा स्लो हो जाओ, हम भी समझे तुम्हारी बात। तो मैंने कहा कि काम करने का यहाँ किसी को मसला नहीं है। अगर आपका जलील और बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं, यहाँ काम करें, लोग आपको पीछे लग जाएंगे। दूसरा, एक और लॉबी आ जाती है जिसको कहते हैं मिस्टर शो स्टॉपर। अच्छा, ये जो ये काम कर रहा है, अब मुझे ये नहीं करना, कर क्या रहा है, इसका काम रोकना कैसे है? लेकिन मिस्टर चुकू जो है ना, वो तो ऐसा एक फनी करैक्टर है और हर जगह जाएगा, बॉस को वो उठा के रख देगा। वो आएगा, अंदर एंटर होगा बॉस, उसका दिल करेगा वो लेट जाए चुकू, वो बॉस को अपनी बाहों में उठा ले। और अगर बॉस, हम तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स समझते थे कि लोगों की नौकरियां खराब होती हैं, लेकिन आपने बताया कि दिस कुड बी अ फैटल, दिस कुड बी डेडलीस्ट, लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं। एक केस है ऐसे पता नहीं कितने जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे या कोई बताना भी नहीं चाहता, और ये माशी कत्ल है सर। ये माशी कत्ल है। अगर मैं इस प्रोग्राम के हिस्से में आपसे पूछना चाहूँ कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो गई, आज हमारी बात हो रही है बड़े ज़बरदस्त गेस्ट के साथ जो खुद भी एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट करते हैं। ये हसन रज़ा साहब हैं, इज़ द सीईओ फाउंडर ऑफ टेक टाइटंस। सर, टेक टाइटंस के बारे में हमने आपसे बहुत इल्म हासिल कर लिया। जो आपके जो कोर्सेज है, हम वो एंड में उस पर जब थोड़ा सा रोशनी और डालेंगे, लेकिन ना ही बात करते हैं। आपका ना बड़ा टेलीविजन पे मिस्टर चुक्कू चल रहा है। ये चुक्कू की पैदाइश कब हुई, ये अमल में कब आया, और आपने इनका ढोल बजाने के लिए या इनकी बजाने के लिए क्यों अपने आप से ज्यादती कर बैठे, या आपको लगता है कि आपने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जैसे लोगों को बताना जरूरी समझा? यार देखिए, चुकूस तो मेरा ख्याल है काफ़ी सालों से ही आ चुके हुए थे इस दुनिया में, मैं डिस्कवर अभी हुए हैं। आई थिंक दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं, और मैं जहाँ पर जाता हूँ रंजीत, हर पॉडकास्ट में, हर टीवी चैनल में जहाँ पर मुझे बुलाते हैं, इवन एनुअल डिनर पे कुछ एज ए गेस्ट स्पीकर आप जाएँ, तो वो कहते हैं कहते हैं मिस्टर चुकू जो है, आपने जो टर्म बताई है ना, ये हमें ज़रूर सुनाएं, बताइए। तो ये बताइए कि क्या है। तो रंजीत, मैं वो देख रहा था, आपका एक वो टर्म है शो टॉपर्स और वो सारी चीज़ें, आई थिंक दैट आप भी इसके ऊपर हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब मेरे एक पॉल काइजर साहब है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस रन करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दिस, जो भी है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हम कहते हैं थोड़ा स्लो हो जाओ, हम भी समझे तुम्हारी बात। सो मैंने कहा कि अब तो आप अंग्रेजी में, तो मैंने कहा कि काम करने का यहाँ किसी को मसला नहीं है, यहाँ काम को डेवलप करने का भी किसी को मसला नहीं है। अगर आपका जलील और बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं, यहाँ काम करें, लोग आपको पीछे लग जाएंगे। दूसरा, एक और लॉबी आ जाती है जिसको कहते हैं मिस्टर शो स्टॉपर। अच्छा, ये जो ये काम कर रहा है, अब मुझे ये नहीं करना, कर क्या रहा है, इसका काम रोकना कैसे है, इसने कैसे ये कर लिया, ना मैं करूंगा ना करने दूंगा, ये मेरी टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल सही, ऐसे लोग बहुत है सर, मैं तो तंग आ गया इन लोगों से। एग्रीड। अच्छा, ये तो आपने जो टर्म बताई है ना, ये तो हैं सर दर्द हैं हर इदारे के लिए, लेकिन मिस्टर चुकू जो है ना, वो तो ऐसा एक फनी करैक्टर है और हर जगह जाएगा, बॉस को वो उठा के रख देगा, जबरदस्त। और उसको बॉस को देख के ना एक गाना याद आएगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, जबरदस्त। यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। वो आएगा, अंदर एंटर होगा बॉस, तो उसका दिल करेगा वो लेट जाए चुकू, वो बॉस को अपनी बाहों में उठा ले। और अगर बॉस मेल है, उसको कहेगा यार काश बॉस से मैं शादी क्यों ना कर लूं यार, बस ना उसको प्यार आएगा बॉस से, इतनी मोहब्बत होगी, यकीन माने बहुत मोहब्बत होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन बॉस जाएगा, चुकू जो है वो एक नया बॉस ले आएगा, नए बॉस के साथ उसकी तारीफें शुरू कर देगा। अच्छा, चुकू की स्टेटमेंट क्या होती है जब नया बॉस आता है? यार आपसे पहले वाला बॉस ना फारिग था, तो है कमाल है जबरदस्त सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेहतरीन है, बेहतरीन। जो आपसे जहाँ मैं पहले काम कर रहा था ना, फारिग ऑर्गेनाइजेशन थी सर। अच्छा, जो चुकू होगा ना, वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा ना, हर एक को उठाने की कोशिश करेगा, जबरदस्त हो गया। वो अपने साथ जो सब ऑर्डिनेट है ना, उनकी भी तारीफें कर रहा हो, जबरदस्त। उनको कहेगा आज तो तुमने कमाल कपड़े पहने। ऑल कपड़े। अगला बंदा कहेगा आज तो मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ यार, आज तो मैं तैयार भी नहीं होके आया, क्या फिर कर गया क्वेश्चन है। लेकिन रंजीत,
चुक्कू चुक्कू चुक्कू, हाँ। कितने चुक्कू मारोगे हर ऑर्गेनाइजेशन से चुक्कू निकलेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने जुमला बोला ना, कितने चुक्कू मारोगे हर ऑर्गेनाइजेशन से चुक्कू निकलेगा, ये वायरल होने वाला आपका। तो वो हर इदारे में ये कैटेगरी है और पाई जाती है। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट रंजीत, ये ना जो चुकनाइजर और जो चुक्कूज है ना, ये कुछ हद तक तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये मुसलसल कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये होती हैं इनकॉम्पिटेंट। इनको काम तो आता नहीं है, लेकिन काम तमाम करना दूसरे का आता है। वो तारीफ़ों से, लोग बॉस के ज़रा खुशामद करके, इस पे ना हमारे जो आई थिंक टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चुक्कूज़ आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, फिर उनका एग्जिट प्लान करना है, एग्जिट प्लान कि यार करें, वरना अदरवाइज पता क्या होगा, वो चुक्कूज़ तो आपको उठा रहे होंगे, अनकरीब आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी उठ जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटेंट, देखिए कॉम्पिटेंट बंदा तो रहेगा नहीं। हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटेंट बंदा जो होता है ना, वो खामोश मेहनत करता है और फिर वो मेहनत करके निकल जाता है। देखिए ना, कई दफ़ा हम वो बात करते हैं साइलेंट रेजिग्नेशन कि जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके जो टॉप परफॉर्मर हैं, चुकूस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो वो अच्छा चुकू खाली पता क्या करता है, वो तारीफ करेगा बॉस की, उसको समझ आ गई कि यार बॉस अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया। जो ही उसका जो कंपाइटर होगा ना, उसके बारे में बॉस आज तो वो लेट आया है, बॉस आज उसने ना सूटा ब्रेक लगाई है, वहाँ पे खड़े होकर ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बारे में ये कहा है। और मजे की बात ये है, बॉस ने वेरीफाई नहीं करना, उसने कहना है वाओ ये मेरा बंदा है यार, ये कह रहा है आजा चुकू तो मेरा है, तो मेरा है। वो क्या था, तुम मेरे हो तुम मैं, यार मतलब वो उसको। लेकिन यार देखें, आप एक चीज को वेरीफाई तो कर रहे हैं यार, को ऐसे होगा तो ये बहुत। तो मैं समझता हूँ कि चुकू जो है वो 1% बीमारी फैला रहा है, और जो बॉस है अगर वो वेरीफाई नहीं कर रहा, 99% वो जरासीम के साथ मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दीमक की तरह खराब कर देगा। सर एक और भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कहते हैं कि एक सियासत है जो मुल्क के लिए होती है, एक सियासत है जो घरों में होती है, जब पैसा वैसा बंटने की बारी आती है वो घर की सियासत है। लेकिन मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट की जो सियासत है ना सर, वो 3 जिंदगियां खराब करती है। एक जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसको तबाह कर देती है, जब सियासत का हिस्सा ये बन जाते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं घर जाते हैं, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। थर्ड, जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो सब पे डाउट करता है कि यार ऑफिस में पॉलिटिक्स, घर में पॉलिटिक्स और इनकी पॉलिटिक्स। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स कौन सी है, वो है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। बिकॉज इंसान अपने 24 घंटे में से सबसे ज़्यादा टाइम अपना कॉर्पोरेट में इस्तेमाल करता है, कंपनी में इस्तेमाल करता है। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हैं। देखिए रंजीत, मैं आपको ये बताऊँ, एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहूँगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैंने ये पॉडकास्ट पे एक दफ़ा पहले भी बताया, मैं आपसे भी जिक्र करूँगा। देखिए, एक लिंक्डइन पे मुझे एक दफ़ा एक मैसेज आया, उस मैसेज पे ना ये लिखा हुआ था कि मैं आपसे ना मिलना चाहता हूँ। एक साहब थे, तो वो मिले मुझे। उन्होंने कहा जी आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, आप काफ़ी इवेंट्स पे, तो ये एक वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये वाकया आपने सुनना है। उन्होंने वाकया सुनाया, उन्होंने कहा जी मेरा एक भाई था, उसका नाम था खालिद साहब। एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे, बहुत सेट थे, काफ़ी अरसा हो गया था वो वहाँ पे काम कर रहे थे, 10 साल से वहाँ काम कर रहे थे। एक नई एंट्री होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। आपको पता है हमारे यहाँ एक रवाज है, नया आएगा, नई टीम बनाएगा, अपने लाएगा सही बात। और रंग जमाएगा। तो वो नए साहब आए, वो खालिद साहब को एडजस्ट करने की खालिद ने कोशिश की, कि उनका भाई मुझे बता रहा है, लेकिन खालिद एडजस्ट नहीं हुआ और उन्होंने खालिद को तंग करना शुरू कर दिया। वो एक होता है, वो सेटिस्कोप, एक दूरबीन लगा देते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान का हम बड़ा यूज़ करते हैं रंजीत, कि हमने इसको एग्जिट करना है, ये वो ना। अब खालिद का हो क्या रहा है, खालिद घर आ रहा है, उसको नोटिस पीरियड पे है, PIP पे डाला हुआ है, घर आ रहा है, घर वालों से लड़ रहा है। अब देखिए, अक्सर हम जो बात करते हैं ना घर में, हम ऑफिस का गुस्सा घर में निकाल रहे हो, ये फ्रस्ट्रेशन जो है। अच्छा, अब वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है। बहरहाल जी ये हुआ कि खालिद को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकल के खालिद घर आया, घर आके अपनी बेगम को बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेगम ने हौसला दिया, बेगम ने कहा कोई बात नहीं है खालिद, बाकी जगहों पे अप्लाई करो, नौकरी मिल जाएगी। 6 महीने वो डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करता रहा रंजीत, नौकरी नहीं मिली। बच्चों की फीसें, घर का राशन, सारी चीज़ें डिस्टर्ब, कर्जा चढ़ गया। 7वें महीने जब वो आता है एक दफ़ा घर, ये भाई उसका बता रहा है मुझे, आता है
बेगम कहती है कि मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता खालिद, आज मुझे मेरे मैके छोड़ के आओ। खालिद तरले करता है, खालिद मिन्नतें करता है, कहता है मेरे पे टफ टाइम है, सिचुएशन है, कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई हुई है, मेरा साथ दो। वो उस खातून को उठाता है, मतलब खातून को लेके जाता है उसके मैके, वो वहाँ पर उसको ड्रॉप करने लगता है। ये सच्चा वाक़या है। हाँ बिल्कुल सही। और वहाँ पे ड्रॉप करने लगता है तो वहाँ पर वो खालिद और उसके घर वाले, जो खातून की जो है घर वाले भी वहाँ पर होते हैं मैके में, तो वो उसके सामने कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। खालिद के 4 बच्चे होते हैं, मुझे आज ही तलाक चाहिए। वो क्या करता है, वो वहाँ रोना शुरू कर देता है, रोता है, लेकिन गुस्से में आके ना वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। रंजीत वो वापस आता है, 4 उसके बच्चे हैं, वो लाहौर में होते हैं। आता है, 15 दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, डिप्रेशन में चला जाता है। 16वें दिन वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स, आज उसके बच्चे यतीम हैं, उसके बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। उसके जनाजे पे वही ऑफिस पॉलिटिक्स जिन्होंने की, हम आपको पैसे देते हैं कब्र के, जनाजे के, तदफीन के, हम बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जिंदा था तो खालिद की कदर किसी ने नहीं की। वो जहान छोड़ गया, अगले जहान चला गया, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। रंजीत ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है, कौन है जिम्मेदार? क्या वो ऑफिस वाले, क्या वो खातून? देखिए ना, 15 दिन अजियत में गुजारे, 16वें दिन उसने कहा यार ये मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, बस खत्म। हम तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स समझते थे कि लोगों की नौकरियां खराब होती हैं, लेकिन आपने बताया कि दिस कुड बी अ फैटल, दिस कुड बी डेडलीस्ट। लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं, एक केस है ऐसा पता नहीं कितने जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे या कोई बताना भी नहीं चाहता। और ये माशी कत्ल है सर ये माशी कत्ल है। अगर मैं इस प्रोग्राम के हिस्से में आपसे पूछना चाहूँ कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन खालिद वाले जो इकदामात हैं वो हर आदमी नहीं लेगा, इसका कोई सोल्यूशन, इसकी कोई रेमेडी, इसकी कोई दवाई या फिर इसका कोई सोल्यूशन आपके पास है? बिकॉज आप इतना इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं वो चंद पॉइंट्स आपकी सुने, उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए। ठीक। आपको देखना चाहिए कि यार अपनी नौकरी के अलावा आप क्या कर सकते हैं। हमारा अलमिया ये है ना कि हम सारी उम्र हम 9 to 5 चलते हैं, और 9 to 5 के बाद जब 40 हो जाता है ना हमारा, तो फिर हम कहते हैं यार मैंने ज़िंदगी में क्यों नहीं कुछ किया। तो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकंड, आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें, देखें क्या हो रहा है। आप खानों पे कितने पैसे लगाते हैं? 10,000 रुपया लगा दिया, 20,000 लगा दिया। कोर्स कोई नहीं करना, सर्टिफिकेशन कोई नहीं करनी, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना, अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करना। अब देखें ना, ये हमारा मोबाइल है, आपके पास भी है, ये आप देखें हफ्ते 10 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी ये नया आया, इसको आप अपग्रेड करें। तो इसी तरह हमने अपना नॉलेज को अपग्रेड करना है, उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, मैं कहूँगा जो घर वाले हैं ना यार, उनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक्स भी हैं, वो हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टफ टाइम में आपको सपोर्ट। देखें, अब खालिद के केस की हम बात करें, यार 10 साल उसने चीज़ें भी तो पूरी की है ना यार, उसने पूरा साल भी तो दिया है ना। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो अब उनकी सिचुएशन किस तरह होगी, मैं तो ये नहीं कि, लेकिन जहाँ से चिंगारी भड़की वो तो कॉर्पोरेट था, कॉर्पोरेट जहाँ से चिंगारी भड़की वो तो मैनेजर होगा या पीयर्स हो गए ना। सो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का कोई यानी कि स्ट्रक्चर्ड इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ ये है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस पे भरोसा रखें। अब आपको ये सबक पता चल गया कि आज आपकी नौकरी है, कल आपके पास है नहीं, इतना स्किल्ड हो जाए, इतना आप अपने आप को अपग्रेड कर लें कि एक नहीं 10 कंपनी आपके लिए खड़ी हुई हों आपको नौकरी देने के लिए। और मल्टीपल स्किल्स पे काम करना। पहले होता था ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, नहीं है तो नहीं है भाई। अब जो मास्टर ऑफ जो वन थिंग है ना, उसके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंज्ड नाउ। सो वी नीड टू लर्न पीपल लाइक हसन रजा कि हमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को बीट करना है तो अपने इंग्रेडिएंट्स पे काम करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड कोर्सेज, स्किल्स, कैपेबिलिटी एंड अदर प्रोग्राम्स एज वेल। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। थैंक यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.